बहुत सारे जो अंडर ग्रेजुएट या बैचलर स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरह से वो अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें मैं डिफरेंट जो रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं या फिर जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? जो इंटरनेशनल रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में डिफरेंट उस प्लेलिस्ट में मैं वीडियोज़ ऐड करता जाऊँगा। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ मेनली अबाउट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेंट्स, ठीक है? जिनका जो रिसर्च एरिया वो कंप्यूटर साइंस है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना है क्या है कि गूगल पर जाना है और ये कीवर्ड्स लिखने हैं और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है? ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ये एक फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। बाकी अगर आप इसके रिसर्च एरियाज़ की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इस इंटर्नशिप में किन एरियाज़ पर काम हो रहा है, ठीक है? नीचे भी उन्होंने बता दिया है कि कंप्यूटर विज़न, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, एनएलपी और रोबोटिक्स। तो अगर आपका जो रिसर्च एरिया है, ठीक है, वो इनमें से किसी भी एरिया से अलाइन कर रहा है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग भी रोबोटिक्स में काम कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग का जो रिसर्च एरिया है, अगर वो इन एरियाज़ के साथ अलाइन कर रहा है, तो आप सिंपली इसके लिए अप्लाई कर सकें। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि बहुत सारे जो इंटर्न्स हैं, ठीक है? तो उनको आगे इसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो काफ़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक और बोनस पॉइंट भी हो जाएगा कि आप इतनी टॉप की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करें अगर इसकी टाइमलाइन की, तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो 1st ऑफ जनवरी से ओपन हो जाएँगी, ठीक है? यहाँ पर आपके पास उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है? वो अगस्त 2026 से पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उनकी जो ग्रेजुएशन है अगस्त 2026 के बाद होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबब्ली इसमें आपके जो 3rd ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या बैचलर स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉर्मली जो ग्रेजुएशन होती है, वो जुलाई 2026 में हो जाती है। उसके अलावा सीजीपीए की रिक्वायरमेंट इज़ क्वाइट हाई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है, तो इसी तरह से उनकी जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आल्सो अ लिटिल बिट हाई। अच्छा, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो एक तो आपको एनरोलमेंट लेटर चाहिए होगा जो आप सिंपली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से बना सकते हैं, ठीक है? आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, जितने भी सेमेस्टर्स आपने पढ़े, मिसाल के तौर पर एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, तो उसके पास 6 सेमेस्टर्स की हो सकती है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से इन्होंने डिफरेंट टेस्ट लिस्ट डाउन किए हुए हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखें, तो दे हैव रिटन कि अगर आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश था, तो आप सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से बनवा सकते हैं, उसकी बेसिस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सब यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश होता है, तो आप सिंपली विदाउट दीज टेस्ट आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, जिसमें आप लोगों ने ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद अगर आप इसकी टाइमलाइन की बात करें, तो 1 जनवरी से, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, ये ओपन हो जाएगा और इसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ 28 ऑफ फरवरी, और फिर आगे आपका रिव्यू प्रोसेस चलेगा और आपका फाइनल जो डिसीजन है वो 31 मार्च से पहले-पहले आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो आगे मास्टर्स के लिए अपनी जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा किसी और इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी की या एक्सचेंज अपॉर्च्युनिटी की फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।